जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल से टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको कॉलिंग के मतलब इंटरव्यू के लिए वो आपको खुद ही कॉल करेंगे। और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, बहुत ही पुराना रेपुटेड स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है। तो ये अपने जो स्टाफ्स को है रेजिडेंस और फूड प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप कपल्स में मतलब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही टीचर्स हैं और दोनों अगर अप्लाई करते हैं एक साथ तो आपको स्पेशल रेजिडेंस वगैरह कुछ अगर बच्चे हैं तो उनको वहाँ पे एजुकेशन वगैरह सबकी फैसिलिटी मिलेगी। आप सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको वहाँ एक परमानेंट जॉब जैसी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कोई भी फ़ी वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। अगर जिनको इस वैकेंसी की ज़रूरत है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर ये आपके काम की नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए ताकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। फुल वीडियो में मैंने बताया हुआ वैकेंसी कहाँ से क्या है, चलिए देखते हैं वीडियो में वैकेंसी क्या है और कहाँ से। इसमें टीजीटी का एक पोस्ट है, पीजीटी का एक पोस्ट है। सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें तो इसमें टीजीटी और पीजीटी में भी दोनों में एक एक पोस्ट है। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में सिर्फ पीजीटी में 2 पोस्ट है, एक सोशियोलॉजी की एक हिस्ट्री की। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो पीआरटी टीजीटी दोनों में एक एक पोस्ट है। बंगाली में टीजीटी की एक पोस्ट है। साइंस में पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी में कोई पोस्ट नहीं है, पीआरटी और टीजीटी में ही एक एक पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंच, जर्मन और अरेबिक की बात की जाए तो एक पोस्ट है। ये वैकेंसी आई कहाँ से? ये वैकेंसी आई है और भी वैकेंसी है नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट, मतलब जो हॉस्टल वार्डन की है वैकेंसी, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें हॉस्टल वार्डन के लिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस एनी रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब जो वार्डन के लिए अप्लाई करेंगे उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन हाउस ट्रेन नर्स की वैकेंसी है, मिनिमम 2 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस कह रहे हैं। पीटीआई लेडीज़ मतलब स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है, बीपीएड होना चाहिए और स्किल ऑफ स्विमिंग की स्किल होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने दिया कि फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग शैल बी गिवन ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब आपको वहाँ रहना और सबको सारी अकोमोडेशन मिलेगी। वर्किंग कपल्स विल बी प्रिफर्ड, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब जैसे किसी हस्बैंड वाइफ किसी कोई एक सब्जेक्ट की टीचर है तो कोई एक सब्जेक्ट के टीचर है, पीटीआई में कोई हो जाता है तो कोई किसी का इंग्लिश में हो जाता है, तो ऐसे करके उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, स्पेशल अकोमोडेशन शैल बी गिवन आउट टू देम, मतलब उनको स्पेशल अकोमोडेशन दी जाएगी। सैलरी विल नॉट कंट्रेंट्स फॉर द, मतलब अगर आपके रिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं तो सैलरी मतलब आप चाहें तो जितनी अपने एक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हैं तो वो उस सैलरी को मना नहीं करेंगे। उसके बाद लिखा इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट कैन सेंड देयर रिज्यूम थ्रू ईमेल, मतलब ईमेल के थ्रू भी देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अपना मेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह दे रखा है। यहाँ पर आप फ़ोन करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। एड्रेस की बात की जाए तो 2 जगह एड्रेस है इनका, कंचरीपारा NH6 PS बागान, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा वेस्ट बंगाल, और कैंपस 2 है चेलेपारा चंद्रपुर PS बागान, डिस्ट्रिक्ट हावड़ा वेस्ट बंगाल से वैकेंसी आई हुई है। जहाँ तक रही क्वालिफ़िकेशन की बात तो पीआरटी में क्वालिफ़िकेशन ये डीएलएड हो, आपने बीएड कर रखी हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और टीजीटी में आपको ये अच्छे स्कूल हैं तो ये प्रेफर करते हैं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में। जैसे अगर इंग्लिश की बात की जाए तो अगर आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है टीजीटी के लिए भी तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे। ओके, पीजीटी के लिए तो मैंडेटरी है पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन अगर आपने टीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है उनके कंपैरिजन। सेम यही क्वालिफ़िकेशन सभी सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बंगाली, मतलब जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपने टीजीटी वैकेंसी के लिए भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एकोमोडेशन वगैरह मैंने बता ही दिया कि देंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये वैकेंसी आई हुई है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। ओके, एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फ्रॉम द ट्रेन एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, मतलब आपको अच्छी एप्लीकेंट मस्ट बी फ्लुएंट इन, मतलब आपको एटलीस्ट इतनी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सके बच्चों से, क्योंकि ये सेंट जेवियर्स स्कूल अच्छे रेपुटेड स्कूल्स में आते हैं तो इतनी कम्युनिकेशन उन अपने टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी इंग्लिश हो उनकी, ताकि वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे सकें।